जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में है अभी तक हमने अपर मेंटल तक जो है कंप्लीट कर दिया है। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम बिग बैंग थ्योरी, ओरिजिन ऑफ अर्थ। वी स्टडीड अबाउट क्रस्ट ऑफ अर्थ, मेंटल, अपर मेंटल एंड वी लेफ्ट आउट विद लोअर मेंटल। तो आज हम कवर करेंगे आपका लोअर मेंटल, जो जस्ट कोर के ऊपर वाला पोर्शन होता है, सेमी लिक्विड पोर्शन जो होता है। आज हम पढ़ेंगे गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी के बारे में, हम पढ़ेंगे डबल प्राइम के बारे में। ये कुछ टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी मटेरियल्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, आपको एकदम याद हो जाने वाला है और इसके बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। हम टॉपिक को पूरा डिटेल में कवर करते हैं। जो भी आपके यूपीएससी प्री मेंस के लिए या एमपीपीएससी प्री मेंस के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए जो भी ज़रूरी टर्म्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, हम उसको छोड़ते नहीं हैं। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल नॉलेज ग्रंथ को जाकर अभी भी सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरा समझ में आने वाला है। आप अगर एस्पिरेंट है तो आपके पास इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप वीडियो को पूरा देख सकें। कोई भी इंसान जो वीडियो बना रहा है वो टाइम पास करने के लिए तो वीडियो नहीं बनाता है। उसकी ये कोशिश होती है कि आपको काफ़ी नॉलेज मिले। ठीक है, तो आप पहले वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम मेंटल की बात कर रहे थे। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में अपर मेंटल के बारे में पढ़ लिया था, एस्ट्रोनोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया था। तो जैसा कि हमको पता है कि मेंटल को हम डिवाइड करते हैं आपका अपर मेंटल में, ट्रांजिशन जोन में, लोअर मेंटल में और डबल प्राइम में। ठीक है, तो हम ट्रांजिशन लेयर के बारे में पढ़ चुके थे। ट्रांजिशन लेयर कुछ नहीं होता है, जस्ट एक अपर और लोअर मेंटल के बीच की जो एक लेयर होती है वो ट्रांजिशन लेयर होती है। कभी कभी एग्ज़ाम में आपका थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म्स होते हैं जो आपको ज़्यादा कुछ परेशान करेंगे, बिकॉज मेंटल के बारे में तो ऑलमोस्ट सब जो पढ़ के जाने को पता होता है, बट कभी कभी ट्रांजिशन लेयर के बारे में पूछ लेता है, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी के बारे में पूछ लेता है। वो हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप समझें तो ये आपका सपोज ये क्रस्ट होता है, क्रस्ट के नीचे आपका मेंटल वाला एरिया होता है। तो मेंटल को हमने दो में डिवाइड किया है। एक अपर मेंटल जो आपका लिथोस्फीयर के साथ लगता है, एक आपका लोअर मेंटल जो आपका कोर के साथ लगता है। तो इसके बीच की जो एक लेयर होती है, ट्रांजिशन लेयर होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर चीज़ की एक ट्रांजिशन लेयर होती है। जैसे समुद्र का जो बीच होता है और वाटर के बीच में एक ट्रांजिशन लेयर होता है। एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें आपका ट्रोपो स्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर जो ट्रोपोपॉस जो होता है वो ट्रांजिशन लेयर होता है। इवन आपकी जो एज होती है उसमें भी एक ट्रांजिशन लेयर होता है कि आप कॉलेज जब स्कूल टाइम पे कॉलेज टाइम पे जाते हैं, फिर आपकी मैरिज होती है तो वो भी एक आपका ट्रांजिशन पीरियड होता है। तो ये होता है ट्रांजिशन पीरियड। ठीक है, या ट्रांजिशन लेयर। तो अगर हम बात करें लोअर मेंटल की, तो लोअर मेंटल की अगर हम बारे में बात करें तो लोअर मेंटल जो होता है करीब 660 किलोमीटर से आपका 2700 किलोमीटर तक अर्थ के सरफेस से 660 किलोमीटर का हमने पढ़ा था कि आपका अपर मेंटल होता है। ठीक है, तो करीब 100 किलोमीटर से 660 किलोमीटर तक। और इसके बाद आपका शुरू होता है लोअर मेंटल। तो लोअर मेंटल 660 किलोमीटर 2700 किलोमीटर तक होता है। लोअर मेंटल जो होता है सबसे हॉटर और डेंसर होता है अपर मेंटल से। इसका रीजन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि लोअर मेंटल जो लगा होता है वो कोर के साथ, ये आपका कोर है, इसके साथ जो एरिया लगा होता है लोअर मेंटल होता है। तो इसकी जो हीट एनर्जी यहाँ पे कन्वेक्ट होकर जाती है, इसलिए लोअर मेंटल जो होता है हॉट होता है और डेंस होता है। बिकॉज कोर सबसे ज़्यादा डेंस है, ऊपर जाते जाएंगे डेंसिटी कम होती जाती है, टेम्परेचर जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, ये कभी आपसे पूछ लेता है कि ऊपर से नीचे जाने पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पे डेंसिटी क्या कम हो रही है, तो इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। और मेंटल जो होता है वो अर्थ का जो इंटीरियर होता है उसमें सबसे ज़्यादा उसका पार्ट होता है, करीब 84% जो पार्ट होता है वो मेंटल का होता है। तो ये भी आपसे कभी पूछ लिया था, अरेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्म कितना परसेंटेज आपका कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो अगर लोअर मेंटल की बात करें तो ये लेस टेक्टाइल होता है अपर मेंटल से। लेस टेक्टाइल इसलिए होता है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है तो हाई डेंसिटी की वजह से ये थोड़ा सॉलिड हो जाता है। जो ज़्यादा सॉलिड होगा उसकी डक्टिलिटी कम होगी। डक्टिलिटी जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, किसी चीज़ को स्ट्रेच करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो डक्टिलिटी होती है। सपोज ये कोई पॉलीथीन का पार्ट है या कुछ भी पार्ट है, उसको अगर हम तार के रूप में खींच दें तो ये इसकी डक्टिलिटी होती है।
ठीक है। तो इसकी डक्टिलिटी कम होती है। ये कभी हमेशा पूछ लेता है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट में कि अपर लोअर डक्टिलिटी इज मोर देन लोअर मेंटल या लोअर मेंटल डक्टिलिटी इज लेस देन अपर मेंटल। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है। तो हीट जो होती है यूजली आपकी सॉफ्टनिंग रॉक से जो इंटेंस प्रेशर क्रिएट होता है लोअर मेंटल में, उसकी वजह से क्रिएट होती है। बिकॉज जो आपका रॉक होता है यहाँ पे, रॉक जो होता है वो मेल्ट होता है, तो जब मेल्ट होता है तो उसकी जो हीट निकलती है वो ऊपर आकी जाती है, जो आपको वॉल्केनिक इरप्शन आपने देखा होगा। ठीक है। तो जियोलॉजिस्ट के बीच थोड़ा सा इस बात को लेकर मतभेद चलता रहता है किसके लिए स्ट्रक्चर, कि आपका लोअर मेंटल का स्ट्रक्चर कैसा है। कुछ जियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो आपका सबडक्शन होता है, सबडक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 प्लेट्स हैं। ठीक है। सपोज यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन, कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेट आप मान लीजिए। तो एक प्लेट जब दूसरे प्लेट से टकराती है तो या तो आपका जो हैवी प्लेट होती है वो हमेशा नीचे जाती है, और जो लाइटर प्लेट होती है जो ऊपर चली जाती है। तो जो प्लेट नीचे जाती है वो उसको कहते हैं सबडक्शन, मतलब वो सबडक्ट हो रहा है। तो यही बोल रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ लोअर मेंटल है, तो जूलॉजिस्ट का यह मानना है कि जो सबडक्शन स्लैब होता है लिथोस्फीयर का, वो यहाँ पे सेटल डाउन होता है। बट कुछ जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि लोअर मेंटल जो होता है वो टोटली अनमूविंग है, मतलब इसकी सॉलिडिटी इतनी है कि इसमें आपका विस्कोसिटी है ही नहीं है। तो विस्कोसिटी नहीं है तो आपकी प्लेट इसमें मूव हो ही नहीं सकती। तो ये थोड़ा सा मतभेद है, तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है ये सब चीज़ें। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि लोअर मेंटल जो होता है लेस डक्टाइल और अपर मेंटल से होता है, और लोअर मेंटल जो होता है वो हॉट होता है। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, डी डबल प्राइम के बारे में समझते हैं। तो आपका लोअर मेंटल का नीचे का जो जस्ट सैलो रीजन है, मतलब आपका ये क्रस्ट हो गया, उसके बाद आपका अपर मेंटल हो गया, ये लोअर मेंटल हो गया, और ये कोर हो गया। तो लोअर मेंटल के और लोअर मेंटल के और कोर के बीच के जो आता है उसे हम गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। उसके जस्ट ऊपर का जो एरिया होता है, उसके जस्ट गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी जस्ट ऊपर जो एरिया होता है उसको डी डबल प्राइम कहते हैं। तो डी डबल प्राइम मतलब इस एरिया में एक रेजर थीन बहुत ज़्यादा रेजर ब्रिड जैसी पतली एक आउटर कोर की लेयर होती है। मतलब आपको पता है कोर है, कोर दो आउटर कोर से बनता है, इनर कोर से। तो आउटर कोर की जो लेयर है उससे बहुत ज़्यादा पतली रेजर थिन बाउंड्री होती है। और ये इसमें क्या होता है, थिक एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन एंड सिलिकेट, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया हाई डेंसिटी होती है। तो हाई डेंसिटी होने से यहाँ पे आयरन और सिलिकेट बहुत मात्रा में जमा हो जाते हैं। ठीक है। जो लॉजिस्ट ये मानते हैं कि सिस्मोलॉजी जो हमने डिटेक्ट की थी इसके बारे में हमने आगे पढ़ा है। अगर आप हमारा वीडियो ऊपर जाके देखेंगे वीडियो सेक्शन में, तो इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा है। तो उनमें हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से टेस्ट किए गए थे पता करने के लिए कि अर्थ के अंदर क्या चीज़ है। ठीक है। और अर्थ कितने डेप्थ तक कौन सी बाउंड्री आती है, तो उसमें हमने एक सिस्मोलॉजी टेस्ट भी किया था। तो आप उसे जाकर जरूर देखिए। तो ये बोल रहा है कि सिस्मोलॉजी टेस्ट जो डिटेक्ट होता है यहाँ पे ह्यूज मेल्ट के लिए डिटेक्ट करता है। मतलब सिस्मोलॉजी वेव जब पास की गई, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सिस्मोलॉजी वेव जब पास होती है उसमें पी वेव और एस वेव जो होती है पास होती है। पी वेव जो होती है सॉलिड में पास कर जाती है, लिक्विड में पास कर जाती है, बट लिक्विड में इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। सॉलिड जो और एस वेव जो होती है वो सिर्फ आपकी सॉलिड में पास करती है, लिक्विड में पास नहीं करती है। तो यहाँ तक पहुँच गई थी, मतलब आपका एस वेव जो है। ठीक है। तो मतलब उसकी इंटेंसिटी कम हो गई थी बट पास पहुंचने की उसने कोशिश की थी। ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, आज आगे समझते हैं। अब हम आते हैं गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी के बारे में। तो आपका जो मेंटल का बेस है, जहाँ से मेंटल खत्म हो गया, ठीक है, ये आपका लोअर मेंटल का एंडिंग है, ये आपका कोर का स्टार्टिंग है, आपका कोर ये आपका आउटर कोर का स्टार्टिंग है। तो इसके बीच का जो एरिया होता है इसको कहते हैं गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। तो ये करीब 2900 किलोमीटर के नीचे जस्ट पाया जाता है। ये कोर मेंटल बाउंड्री कभी कभी सीएमबी करके आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, इसलिए बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है। ये आपका अगर आप एमपीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपसे कभी छोटे क्वेश्चन जो होते हैं 3 मार्क का क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ सकता है। या जब आप यूपीएससी का मेंस देने जाते हैं तो उसमें जो 6 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें आपसे ये पूछ लिया जाता है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी के बारे में। तो इस पॉइंट को गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। ये क्या करता है, जो आपका मेंटल का एंडिंग है और वो आउटर कोर का स्टार्टिंग है वो बताता है। तो इन सब सिंपल आप ये समझें कि गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी वो एक थिन लाइन होती है जो आपकी मेंटल का एंडिंग और कोर का स्टार्टिंग बता रही है। कोर है ये मेंटल, तो इन सिंपल ये है। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। मेंटल कन्वेक्शन की बात करें, मेंटल कन्वेक्शन वर्ड आपको बहुत सुनने में मिलेगा। जब हम आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं। तो मेंटल कन्वेक्शन क्या होता है, अगर मेंटल कन्वेक्शन की बात करें तो जो मोमेंट ऑफ मेंटल है,
ठीक है। ये हीट ट्रांसफर करता है आपका कोर से लेकर लिथोस्फीयर तक, ठीक है। मेंटल जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेमी लिक्विड मटेरियल होता है, ये आपका कोर होता है बहुत हार्ड होता है, लिथोस्फीयर बहुत हार्ड होता है, तो कोर बहुत गर्म होता है, लिथोस्फीयर बहुत ठंडा होता है, तो इसके बीच का जो एरिया है यही तो मेंटल कहलाता है ना। तो यही है मेंटल आपका। तो मेंटल जो होता है वो सेमी लिक्विड होता है या सेमी सॉलिड भी बोल सकते हैं इसको आप, सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड होता है। तो यहाँ से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है यहाँ तक, मतलब आपने कभी आप देखा वोल्केनो जो इरप्ट होता है तो उसमें आपका लावा बाहर निकलता है, तो कैसे निकलता है, यहाँ की जो कोर की एनर्जी है वो लिथोस्फीयर तक कौन ले जाता है, उस एनर्जी को कहते हैं मेंटल कन्वेक्शन, जो आपका हॉट कोर से लेकर ब्रिटल लिथोस्फीयर तक जो एनर्जी ले जाता है। मेंटल नीचे से देखिए कूल होता है क्योंकि ये सॉरी मेंटल नीचे से जो होता है हीटेड होता है क्योंकि कोर के साथ लगा हुआ है, ठीक है। और ऊपर से जो होता है कूल होता है क्योंकि लिथोस्फीयर के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है जो उसको ठंडा करता है। तो इसका ओवरऑल टेम्परेचर जो होता है वो लॉन्ग पीरियड में डिक्रीज होता है, बिकॉज ऊपर से ठंडा हो रहा है नीचे से गर्म हो रहा है। तो टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है कोई चीज़ ठंडी होती है तो सॉलिड बनती जाती है, ठीक है। तो यही रीजन है मेंटल कन्वेक्शन का। मेंटल कन्वेक्शन मतलब कन्वेक्शन का मतलब क्या हुआ, जब एनर्जी ट्रांसफर कोई चीज़ गर्म है कोई चीज़ ठंडी है तो वो दोनों एक ही अवस्था में होने की कोशिश करेगी, या तो कोर ठंडा होने की कोशिश करेगा या तो आपका लिथोस्फीयर गर्म होने की कोशिश करेगा। कोर तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है तो ये तो गर्म आपका, ये तो ठंडा आपका हो नहीं सकता, तो ये कोशिश करेगा कि लिथोस्फीयर को आपको गर्म कर दे। इसके लिए क्या करेगा, यहाँ की जो भी यहाँ पे मोल्टेन मटेरियल है ये ऊपर ट्रांसफर करेगा। यही ट्रांसफर जो होता है ऊपर जाकर मैग्मा के रूप में निकल जाता है, लावा के रूप में निकल जाता है, इसे ही मेंटल कन्वेक्शन कहते हैं। तो कन्वेक्शन करंट जो होता है वो आप जैसे कि मैंने बताया कि आपका बॉयंट मैग्मा जो मैग्मा है इसके ऊपर फ्लॉट हो रहा है, उसको लिथोस्फीयर की प्लेट बाउंड्री या हॉट स्पॉट जो होता है, प्लेट बाउंड्री मतलब आप कभी भी देखेंगे जहाँ पे फॉल्ट होता है ना, दो बाउंड्री जहाँ पे टूटी रहती है, प्लेट्स टूटी रहती है, वहीं पे आपका क्या निकलता है, वॉल्केनो निकलता है। तो यही बोल रहा है कि जो हॉट स्पॉट होते हैं, ठीक है, जैसे पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा वोल्केनिक एरप्शन होते हैं, तो हॉट स्पॉट जो होता है तो वहाँ से आपका निकलता है लावा। तो ये जो होता है कन्वेक्शन करंट, ये क्या करता है, जो आपका डेंस कूल मटेरियल होता है, ये बर्न्ट मैग्मा होता है, उसको बाहर निकालता है। तो और क्या करता है कि जो आपकी ऊपर की ठंडक होती है वो नीचे लाने की कोशिश करता है, ठीक है, थ्रू सबडक्शन। सबडक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई प्लेट एक प्लेट के नीचे रखा जाती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और मेंटल प्लूम की बात करें, ये भी बहुत वर्ड एक बार पूछ लिया जाता है कभी कभी प्रीलिम से कि मेंटल प्लूम्स, या बहुत बार जब प्लेट टेक्टोन्स पढ़ते हैं तो मेंटल प्लूम क्या करते हैं, तो मेंटल प्लूम कुछ नहीं होता है। इन सिंपल एंड मेंटल प्लूम को समझे तो आपका जो अपवेलिंग ऑफ सुपर हीटेड रॉक है, मेंटल में जो भी रॉक मेल्ट हो रही है टेम्परेचर की वजह से, वो अगर बाहर निकल आए तो उनको मेंटल प्लूम कहते हैं। ये जो हॉट स्पॉट आपको होता है, वोल्केनिक एरप्शन जो होता है, वो इसी वजह से होता है आपका मेंटल प्लूम्स की वजह से। तो मेंटल प्लूम्स जो है अपर मेंटल पे पहुंचता है और यहाँ से जो होता है आपका डोम शेप का एक, देखिए मेंटल प्लूम नीचे वाला जो ये आपका मेल्टेड रॉक है ये ऊपर जाता है, ऊपर जाकर डोम शेप का, मतलब एक डोम शेप का एक ऐसे करके इस टाइप का सॉलिड मटेरियल बन जाता है, ठीक है। और ये फोर्स लगाता है आपको लिथोस्फीयर को तोड़ने के लिए। तो लिथोस्फीयर जहाँ से कमजोर होता है, जहाँ पर प्लेट बाउंड्री होती है, वहाँ से टूट जाता है और यहाँ से आपका क्या निकल जाता है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से क्या निकल जाता है, आपका लावा निकल जाता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि मोल्टेन मटेरियल हीट होता है एस्थेनोस्फीयर से और लिथोस्फीयर से और वोल्केनिक इरप्शन को ट्रिगर करता है। तो मतलब मेंटल, आप ये चीज़ समझिएगा जो लावा निकलता है वो मतलब मेंटल का ही पार्ट है, उसको हम मेंटल ही बोलते हैं। एस्थेनोस्फीयर मतलब टोटल मेंटल का जो एस्थेनोस्फीयर होता है वही लावा के रूप में बाहर निकलता है। तो मेंटल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपका वोल्केनिक इरप्शन के लिए, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप हमें लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ डाउट आता है तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।